व्यूअर डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको साबी आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलमंड सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सैंडविच है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने में इंतहाई सिंपल है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ब्रेड तो ऑलरेडी हमें चाहिए क्योंकि इसमें ब्रेड का लाजमी इस्तेमाल होना है। तो ब्रेड को मैंने इस तरह मतलब ट्राइंगल शेप में काट लिया है। आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रेड को किस तरह काटते हैं। अच्छा, ब्रेड में मुख्तलिफ वैरायटी आती है, सॉल्टी भी होती है और शुगर वाली भी होती है। अब आपको जो ब्रेड पसंद है आप अपने हिसाब से ब्रेड ले लें। अगर आपको सॉल्टी पसंद है सॉल्टी ले लें, मिल्की या मीठी ब्रेड पसंद है तो आप वो ले लें। अच्छा, इसके साथ हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 अदद अंडे। मैंने ऑलरेडी उनको फेंट लिया है। उसके साथ थोड़ा सा दूध है। दूध मैंने इसलिए यह है कि हमने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है तो उस हिसाब से हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून चीनी के। अच्छा, चीनी के जहाँ का ताल्लुक है कि चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब में इसमें यूज़ करनी है सैंडविच में। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है ज़्यादा कर लें, कम पसंद है कम कर लें। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं उस हिसाब से इसको तैयार कर रहे हैं तो चीनी स्किप करके आर्टिफिशियल जो स्वीटनर आते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर स्वीटनर वो जो हम कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ बादामों को मैंने बीच में से ये हाफ कर लिया है, मगर इसका छिलका मैंने नहीं उतारा, ये ड्राई फॉर्म में पड़े हैं, इनको मैंने रख लिया है। अच्छा, उसके साथ मेरे पास ये बटर है और बटर के साथ मेरे पास मैदा है। बटर और मैदे को हमने एक ही रेशो में रहना है, यानी इनको हम वज़न लेना है। अगर ये मेरे पास 60 ग्राम है तो मैदा भी 60 ग्राम होगा और बटर भी 60 ग्राम होगा। इनको हमने हम वज़न ले लिया है। अब मैं इसकी मेकिंग की तरफ जाता हूँ, इन अज्जा को मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये सैंडविच बना के दिखाता हूँ। अच्छा भी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपके शेयर कर लेता हूँ। अक्सर मेजरमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैंने जिस तरह अगर 1/4 कप यूज़ करना है, जिसको हम 60 ml भी कह सकते हैं, और आपके पास ये कप नहीं है तो उसको हम नेबुल बदल क्या करेंगे? उसके लिए आप सिंपल 3 टेबल स्पून अगर यूज़ करेंगे तो आपका 1/4 कप या 60 ml के इक्वल हो जाएगा। वेरी सिंपल जी। आलमंड सैंडविच का बैटर बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले सिंपल से एक बाउल लेना है। उसके अंदर हम सबसे पहले ये 2 अंडे ऐड कर देंगे और अंडों के साथ ये मैंने 3 टेबल स्पून जो चीनी है ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। चीनी को आप क्रश करके यूज़ करेंगे, साबुत चीनी यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो मेल्ट होने में काफ़ी टाइम ले जाएगी। जो हम इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी पाउडर फॉर्म में 3 टेबल स्पून लिए हैं, तो ये जब हम बीच में डालेंगे तो विद इन नो टाइम बीच में डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा, अब चीनी और अंडों को हमने डिज़ोल्व कर लिया। अब इसके अंदर हम ये जो मैदा मेरे पास पड़ा है वो बीच में ऐड कर रहा हूँ। मैदा और बटर हम वज़न होंगे। अगर मैदा 50 ml है, सॉरी ये इक्वल हमने लेना है। अगर ये हमारे पास मिसाल के तौर पे 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही हमने मैदा इसमें यूज़ करना है। मैदा डाल लिया। अब मैदे के साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास बटर पड़ा है ये बटर मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब बारी आती है मिल्क की। तो मिल्क हमने इसमें इतना ऐड करना है कि हमारे पास एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में ये बैटर तैयार हो जाए जिसमें हम ब्रेड को आराम से डिप करें और उसके बाद हम उसको फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। जिस तरह पकौड़े के लिए एक बैटर होता है मैदे का, वो हमने नहीं बनाना। हमने एक दरमियानी शक्ल में इसको हम तैयार करना है। राउंड अबाउट 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून मिल्क इसके लिए इनफ है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ताला हमारा बैटर तैयार हो गया है और अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर, मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं इनको फ्राई करता हूँ। मैंने उस बैटर के अंदर डिप किया है ब्रेड के स्लाइस को जो मैंने काटे हुए हैं और आराम से इसको मैं ऑयल में छोड़ता जाऊँगा। अच्छा, ब्रेड के जो किनारे हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि इनको आप काटना चाहें काट लें, रखना चाहें रख लें, इसका कोई इशू नहीं है। और ये आपको देखने में लग रहा होगा कि डीप फ्राई हो रहे हैं, मगर आप बेफिक्र हो के इसके बनाएं क्योंकि इसमें जो हमने बैटर यूज़ किया है घी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। अच्छा, जब हम इन स्लाइस को बीच में रखेंगे, जो ऊपर वाली साइड है उस पर हम ये बादाम लेके इनको हल्का हल्का बीच में प्रेस करते जाएंगे तो ये बीच में इस तरह पेवस्त हो जाएंगे और जब हम अपनी साइड चेंज करेंगे तो ये इसके साथ फ्राई हो जाएंगे इस तरीके से।
बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं, ओवर कुक नहीं करना, जस्ट हमने इसकी साइड चेंज करनी है, थोड़ा सा पकाना है और ये हमारे स्लाइस रेडी हो जाएंगे इस तरह से। थोड़ा ऑयल में जब आप बादाम इस पे लगाने लगेंगे थोड़ी सी एहतियात करनी है, ऑयल गर्म होता है। आराम से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आपने डरना नहीं है, बादाम इससे बिल्कुल नहीं गिरेंगे और जब ये दूसरी साइड तैयार होगी तो ये बिल्कुल साथ चिपक जाएंगे। अच्छा, इसको जब हम निकालेंगे तो पहले इसको हम किसी पेपर पे रख लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो ऊपर लगा हुआ है वो सोक हो जाए, फिर इसको हम मेन प्लेट में डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत सिंपल हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और जायका जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी जायका है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही एक यूनिक किस्म का फ्लेवर है ब्रेड के साथ, और जो बीच में बादाम जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़ा करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह देखिए अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नए आने वाले हमें जितने भी साथी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन और नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।